दोनों घटनाओं को लेकर, लॉस वेगास की घटना हो या नॉर्थ ऑर्लियंस की, उन्हें जांच अब पुलिस जोड़कर कर रही है। अमेरिका में हमले के बाद पुलिस ने जांच जिस तरीके से शुरू की है, दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रही है पुलिस। दरअसल कई समानताओं की बात कही जा रही है दोनों ही घटनाओं को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई यहां पर हो सकती हैं, और इसीलिए पुलिस अब इस घटना को लेकर, दोनों घटनाओं को लेकर जांच करती हुई यहां पर नजर आ रही है। यानी दोनों घटनाओं के बीच जो कनेक्शंस हैं उन्हें अब तलाशने की कोशिश यहां पर हो रही है कि क्या इन दोनों घटनाओं को एक साथ एक मंसूबे के साथ अंजाम दिया गया है। आखिर कैसे दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन यहां पर जोड़ा जा रहा है। अमेरिकी पुलिस दोनों घटनाओं को लेकर उनके बीच कनेक्शन तलाश रही है। दरअसल दोनों ही घटनाओं में गाड़ियों को रेंट पर लिया गया, जिस दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया, दोनों ही घटनाओं में एक ही कंपनी से गाड़ियों को रेंट पर लिया गया। बड़ी बात यह कि दोनों ही घटनाओं में आरोपी अमेरिकी सैन्य सुरक्षा बलों के साथ जुड़े रहे हैं, जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दोनों ही एक ही मिलिट्री बेस पर भी काम कर चुके हैं, साथ में एक साथ सेवाएं दे चुके हैं। बड़ी बात यह भी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं, और ट्रक हमले का अब मिडिल ईस्ट का जो कनेक्शन है वो भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका लगातार एक्टिव है, वहीं इजराइल ने हिजबुल्ला, हूती, ईरान और हमास के खिलाफ जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, उसे लेकर भी आतंकी संगठनों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है, और इसीलिए क्या इस घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। दो बड़ी घटनाएं अभी तक मैंने आपको बताई, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद एक और बड़ी घटना, एक और बड़ा अटैक इंतजार कर रहा था अमेरिका में, और बड़े घटना सामने आई न्यूयॉर्क से, जहां पर एक नाइट क्लब के बाहर जबरदस्त फायरिंग की जाती और कई लोगों की जान इस घटना में गई, जहां अंधाधुंध फायरिंग, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। I pay too much money and meant to be outside fighting for my life. That's a fact. Pray everyone survives. दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए, और इसी दौरान बड़ा हमला यहां पर कर दिया जाता है, और कई लोगों की जान इस हमले में चली जाती है। यानी नए साल की शुरुआत होते ही कई बड़े हमले, 3 बड़े हमले अमेरिका ने झेले, और सवाल यही कि आखिर अमेरिका को दहलाने की ये साजिश किसकी तरफ से जो है वो रची गई, और आखिर क्यों अमेरिका के अंदर ये दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या आतंकी इस पूरी साजिश को रचते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वही आपको बताता हूं कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश जो है वो रची गई, और 24 घंटे के अंदर जो 3 बड़े हमले अंजाम दिए जाते हैं अमेरिका के अंदर। 24 घंटे में ये ताबड़तोड़ हमले जो एक के बाद एक किए गए। 24 घंटे में अमेरिका के अंदर 3 बड़े हमले दरअसल किए गए हैं। इसमें न्यू ऑर्लियंस में हमला होता है, हमले के बाद 2 और बड़े अटैक अंजाम दिए गए। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अमेरिका के लॉस वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर यह जोरदार धमाका हुआ। टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद एक शख्स की जान चली गई। वहीं साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। वहीं ट्रंप के होटल के बाहर ब्लास्ट के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई, सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई। विस्फोट हुआ, ट्रक एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का था। वहीं ट्रंप ने अपनी सरकार में एलन को अहम पद के लिए नामित किया हुआ है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में भी भीषण गोलीबारी हुई। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब के हमले में तकरीबन 11 लोगों की जान जाने की खबर है, जिसके बाद अफरा तफरी पूरे अमेरिका में है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और आईएसआईएस कनेक्शन सामने आना क्या अमेरिका के अंदर आईएस की एंट्री बता रहा है। जरा देखिए। नए साल की शुरुआत में जहां पूरी दुनिया में जमकर जश्न मनाया गया, वहीं महाशक्ति अमेरिका को आतंकी हमलों ने दहलाकर रख दिया।
न्यूयॉर्क से लेकर लॉस वेगस और न्यू ऑरलियंस तक हमले से दहल गए। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वहीं इन हमलों के बाद दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका में नए साल के साथ ही आईएसआईएस के आतंक की एंट्री हो चुकी है। दरअसल न्यू ऑरलियंस में न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों को जिस शख्स ने कुचलकर 15 लोग की जान ली, उसे तो पुलिस ने मार गिराया, लेकिन उसकी पहचान आईएसआईएस आतंकी शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। जब्बार ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वो अमेरिका और यूरोप में हमले करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। एक और हमला लॉस वेगस में ट्रंप के होटल के बाहर अंजाम दिया गया, जहां एक साइबर ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस इसे आतंकी घटना मानकर जांच कर रही है, जहां एक तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होटल और अमेरिकी कारोबारी और ट्रंप के नजदीकी एलन मस्क का ट्रक, जिसके बाद सीधे सीधे इसे एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। वहीं न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगस में हुए हमले को जोड़कर भी अमेरिकी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि दोनों घटनाओं में काफी समानताएं देखने को मिल रही है, जिसके बाद अमेरिका में आईएसआईएस की एंट्री का दावा किया जा रहा है। दरअसल दोनों घटनाओं में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो एक ही कंपनी से रेंट पर ली गई और एक ही दिन दोनों घटनाएं सामने आई। साथ ही दोनों घटनाओं में शामिल लोग भी अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं। वहीं इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के एक क्लब के बाहर भी फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई। लोग नए साल के जश्न के लिए क्लब के बाहर इंतजार कर रहे थे। लोगों की काफी भीड़ थी, जिसके बाद लोगों पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन नए साल की शुरुआत में ये हमले अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या अमेरिका एक बार फिर आईएसआईएस आतंकियों के निशाने पर आ चुका है?